मेरी भांजी दिल्ली में उसने टॉप किया 30 साल पहले। अच्छा। दिल्ली में उसने टॉप किया ग्रेजुएशन में। उसको इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई CBI। अच्छा। इंडिया की सबसे बड़ी एजेंसी है CBI, रॉ के बाद। CBI का इंस्पेक्टर लगा दिया गया दिल्ली में। वो मुस्लिम है? मुस्लिम है। अच्छा। कौमी असम्बली दिल्ली के अंदर शोर मच गया कि एक मुसलमान को तुमने इतनी बड़ी सीट दे दी। अच्छा। इंस्पेक्टर CBI का इंस्पेक्टर वज़ीर आज़म मोदी के पास जाके हिसाब मांग सकता है कि इधर आओ, और उसको अंदर जाने के लिए किसी को प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है। वो अपना कार्ड दिखाएगा CBI का। अच्छा। मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं अंदर जा रहा हूँ चेकिंग के लिए, वो सीधा जाएगा अंदर। अच्छा। कोई नहीं रोक सकता उसके, वज़ीर आज़म हाउस है ना। इंस्पेक्टर है। ये सामने आपने मिसाल बताई। और अब मुझे आप ये बताएं, क्या हमने यहाँ पे हिंदू या सिखों को इतनी बड़ी सीटें दी? तो मुझे एक मतलब यार मेरा घर दिखा दो। ओए तरस रहा था वो, कह रहा था मेरी आंखों में आंसू आ गए यार कि ऐसे लोग हैं इंडिया में पड़े हुए। वो कह रहा मेरा हरम गेट में घुसो, तीसरा मकान है मेरा यार, मेरी वहाँ जन्म हुआ है, मैं चाहता हूँ एक मरतबा वहाँ चला जाऊँ, वहाँ देखा हूँ। मैं कहा चाचा मैं हाँ, तो एक छोटा सा मुल्क है ये, पाकिस्तान इतना सा है, इतना सा एक नींबू की तरह है, और वो एक दुआना है इतना बड़ा इंडिया। और एक दुआने की और नींबू की क्या, उसको तकड़ी में रखो ना, ज़रा तराजू में रखो, एक तरबूज को और एक कौन भारी होगा? तरबूज भारी होगा। वो तरबूज की मिसाल है यार। इंडिया महान इंडिया है, हम उसका मुकाबला कहाँ कर सकते हैं? अभी पंगेबाजी लेकिन आप देखें ना अंकल जी यार, मेरा मामू है, हम जब जाते थे वहाँ वो छत नहीं होती थी, मेरे मामू की छत नहीं थी, वो बेचारे गरीब हैं वहाँ, तो वो काम धंधा नहीं है उनका, 2 मियाँ बीवी हैं, हम जाते थे बगैर छत के वहाँ वहीं सोते थे। अब मुझे पता चला, कहने लगा जी वो मामू का तो बड़ा शानदार मकान बन गया। मैं कहा किसने बनाया? मामू के पास पैसे कहाँ से आ गए? कहने लगा जी वो यूपी गवर्नमेंट ने बनाया, योगी साहब ने। योगी साहब का मैं जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद कि उन्होंने क्या कहते हैं कि ऐसी एक मुसलमान की हिंदू CM होके और एक मुसलमान का घर बनवा रहा है, ये कह रहे हैं इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कोई जुल्म नहीं हो रहा भाई, ये तो जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो खड़कते हैं, इधर खड़कते हैं। पाकिस्तान में देख लो ना, पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा है, एक दूसरे को जेलों में डाला जा रहा है, एक दूसरे सब कुछ हो रहा है। तजर्बा है मेरा को, मैं 200 मरतबा 200 विज़िट की हैं मैंने इंडिया दिल्ली पाकिस्तान के। सही। मुझे बड़ा तजर्बा है, मैं अब मीडिया पे बता नहीं सकता ओपन होके कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं ये बस आपको ये बताऊंगा। कोई आपको इनसिक्योरिटी या कोई आपको, जब आपने हिंदुस्तान विजिट किया, को आपको ऐसा लगा कि वहाँ पे आपको इनसिक्योरिटी फील हुई हो, या ऐसा लगा हो कि यार मैं किसी ऐसे मुल्क आ गया हूँ जहाँ पे हमारे दुश्मन है या वो लोग? नहीं, मैं काबुल गया था अभी 5 साल पहले कारोबारी सिलसिले में। अच्छा। तो वो जैसे ही मैं बैठा बॉर्डर पे, तो 5-6 घंटे का रास्ता है काबुल का। काबुल उतरा लारी अड्डे पे, तो वैगन में बैठा लोकल में, तो फ्रंट पे बैठ गया, बैग मेरे पास था। ड्राइवर मुझसे पूछता है कि किधर से आया है? मैं कहा मैं पाकिस्तान से आया हूँ। इधर क्या करने आया है? मैं कहा मैं इधर सैर तफरी करने आया हूँ। कह रहे चलो इधर से भागो, इधर सैर तफरी करने आया, किसी और मुल्क में जाओ। ये अफगानिस्तान मैं इंडिया गया हूँ, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो इधर से भागो, चलो इधर से निकलो ना। जब गए, अगर हमारा 1 महीने का वीज़ा ख़त्म हो गया, उसके बाद गए जनाब ये वीज़ा करवाना है, कल लाओ जी ये फीस जमा कराओ, 200-300 रुपये लेते थे, 15 दिन का और बढ़ा देते थे। कोई परेशानी नहीं इंडिया में। हम लोग हमारा दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, हमारा हिंदू वहाँ हमारी इज्जत करते थे। ट्रेन में मैं बच्चों को लेके जा रहा था दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से मेरठ। तो एक बुजुर्ग बैठे थे। हाय, दिस इज हमदर्द फैन, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। हमारे साथ अंकल जी मौजूद है जिनका इंटरव्यू आपने बहुत पसंद किया, और आपने कहा कि वाकई ये वो अंकल हैं कि जिन्होंने वाकई हकीकत बातें की हैं, जो नफ़रतें फैलाई गई थी वो शायद मतलब जो है वो एक सियासी तौर लेवल तक नफरतें हैं, लेकिन आम जो पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करती है। और अंकल ने वाकई वो सच बातें की जो हमें हमेशा से गलत बताया गया। चाइना के बारे में हमें वो चीज़ें नहीं बताई जाती थी, हिंदुस्तान के बारे में हमें हमेशा गलत चीज़ें बताई जाती थी। और अंकल ने वो क्लियर की कि हिंदुस्तान जो है या हिंदुस्तान की जो धरती है, हमें उससे नफरत नहीं है। बुरे लोग तो पूरी दुनिया में होते, चाहे वो अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह पे बुरे लोग होते हैं। लेकिन मेन मसला ये था कि अंकल ने ये कहा कि जो हिंदुस्तान थी वो धरती हमारी माँ थी। जिस तरह उन्होंने हमें मतलब जो है वो अपना हिस्सा 4 सूबे बनाने के लिए दिया, उनके लिए बड़ी मतलब बात थी कि उन्होंने अपना एक जिगर का टुकड़ा काट के दिया। तो अंकल जी को बड़े लोगों ने पसंद किया, तो हमने अंकल जी को दोबारा ढूंढ के अंकल कहा है कि अंकल जी हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने आपको पसंद बहुत किया। और लोग कहते हैं कि वाकई यार ऐसे सच बोलने वाले लोग जब तक पाकिस्तान में आएंगे
तो ही मुल्क बेहतर हो सकता है, तो ही जो है वो ट्रेड भी हो सकती है। सबसे पहले हमें जो है दहशतगर्दी ख़त्म करनी पड़ेगी, अपने मुल्क को बेहतर करना पड़ेगा, उसके बाद फिर जो है लोग भी हम पे यकीन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। सर बड़े लोगों ने आपको पसंद किया और ये वो सच्चाई थी कि जो शायद लोग सुनना चाहते थे। जी मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इनका थैंक्स करता हूँ कि इन्होंने मुझे पसंद किया ठीक। और मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी कि हक बात करने की तौफीक अता फरमाई। क्योंकि अंकल जी हम एक तरफ कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान क्या है कि वो सच के ऊपर ईमान ये जी था कि हम सच बोलें। जी, तो वाकई सच बोलना चाहिए, जो हकीकत है। बिल्कुल सच बोलना चाहिए। देखिए जी, हमारी तो ज़िंदगी गुजर गई, हमने ऐश कर लिया, अल्लाह ने बड़ी ऐश कराई, पूरा एशिया घुमाया, 10-12 मुल्क घूमे। अब तो वापसी की तैयारी है, तो अब भी ना सच बोलेंगे तो कब बोलेंगे, क्या समझे? आप एक सवाल मेरा बनता है, आपने एशिया घूमा, ठीक है, आपको कौन सी ऐसी मतलब जगह लगी कि जो वाकई पीसफुल जगह थी, या वाकई जहाँ पे मतलब तरक्की थी, क्या लगा आपको? कौन सी जगह ऐसी यार लगी? पीसफुल जगह जो है ना, मुझे एक तो मुझे तुर्की बहुत अच्छा लगा। अच्छा। रहने के लिहाज से तुर्की बेहतरीन है। वहाँ हर लिहाज से जो है ना बहुत अच्छी लाइफ है तुर्की के अंदर। इस्तांबुल में मैं 3.5 महीने रहा हूँ, बहुत अच्छा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है ना, मुझे नेपाल अच्छा लगा। अच्छा। सस्ता भी है और कोई करप्शन नहीं है, सुकून है, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई शरीफ लोग हैं, इंतहाई शरीफ लोग हैं। तो वो नेपाल मुझे सेकंड टाइम पे। आपने तुर्की की बात की, इस्लामिक कंट्री है, क्या तुर्की में भी ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ पे है सिस्टम? तुर्की में भी करप्शन बहुत है। अच्छा। हाँ जी, बहुत करप्शन है तुर्की में। और वहाँ सिस्टम वो काफ़ी पाकिस्तान से बेहतर है। अच्छा। बहरहाल ये है कि पाकिस्तान से बेहतर है, रहने के काबिल है तुर्की। तुर्की में रहा जा सकता है, बच्चों की लाइफ बड़ी अच्छी लाइफ है वहाँ। और फिर बराबर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। हाँ, ट्रेन में बैठे वहाँ इस्तांबुल से ट्रेन में बैठे और यूरोप चले जाएँ, जिस मर्जी मुल्क में उतर जाएँ, अगर आपके पास पासपोर्ट तुर्किश है। पाकिस्तानी पासपोर्ट बैन है, ठीक है ना? क्या वजह है पाकिस्तानी पासपोर्ट की बैन होने की वजह? पहले ये ना, अब से कुछ तकरीबन 30 साल पहले पाकिस्तानी जाता था। अच्छा। अब उन्होंने क्या करा, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा मिशन एक ही होता है कि डॉलर कमाने हैं। किस तरह कमाने, 2 नंबर से एक नंबर तरीके से। उन्होंने क्या किया, यहाँ से ड्रग्स ले जाने, जनरल ज़िया के दौर में ड्रग्स ले जानी शुरू कर दी। वो उनकी समझ में नहीं आई यूरोप वालों की कि आ कहाँ से रही है, सारी तो चेकिंग हम कर रहे हैं। वो एक बंदा उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने कहा हम तो ये छोड़ देंगे, तेरी मेहरबानी, तो हमें बता आती कहाँ से है, कैसे लाते हो? वो कहने लगे हम ट्रेन जब खड़ी होती है वाशिंग लाइन पे, वो उनके वो जो इलेक्ट्रिक का वो तारे होती है ना, वह उसकी खिड़की होती है, उसमें उन्होंने चाबी बनवाई हुई थी, वो उसके अंदर खानों में रख लेते थे। खानों में रख के ना पूरी ट्रेन के अंदर दोनों तरफ जो तारे लगी हुई हैं, उनके अंदर काफ़ी जगह होती है खिड़की में, वो बड़ी लंबी होती है, वो उसके अंदर रख के वो कहने लगे जी हम पैकेट इसके अंदर रखते हैं जनाब। वो उन्होंने कहा ठीक है, बस जा तू। तो इसका मतलब फिर जो दुनिया हमारे ऊपर भरोसा नहीं करती, गलतियां हमारी अपनी थी, हमारी अपनी गलतियाँ जी। जापान में मैं रहा हूँ 2 साल, जापान में रहा हूँ, हांगकांग में रहा हूँ, ताइवान में रहा हूँ, बैंकॉक में रहा हूँ, मैं कहा इंडिया, नेपाल हैं जी, तुर्की, ये सारा मैंने विज़िट किए हुए हैं। तो मुझे पता है ये हमारे जो ये देहात के लोग हैं ना, ये जाते हैं ख़ास तौर पे ये पहाड़ी इलाके के, गुजरात से आगे चले जाएँ जनाब, जो गुजर खान और ये सारे जो है ना, ये सब देहाती लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, बच्चे जाते हैं, बदतमीज़ी करते हैं और लड़कियों के साथ रेप करते हैं। वो हमारे लिए वो शर्म का बात है। एक तरफ हम मुसलमान हैं और हम कहते हैं कि औरतों पर जुल्म हो रहा है, एक तरफ से हम ही ये चीज़ें कर रहे होते हैं। वो इसीलिए तो वो कहते हैं तुम मुसलमान हो, मुसलमान समझ के वो शादी कर लेती हैं, वो यूरोपियन लड़की हैं, और उसके बाद फिर ये अपनी असलियत दिखाते हैं। शराब यहाँ आम मिलती नहीं है, वहाँ शराब आम मिलती है। जब वहाँ शराब मिलती है तो हम वो टुन हो जाते हैं, हमें राह से नहीं आती वो, क्योंकि रेगुलर पीने वाले तो नहीं है हम, ठीक है ना? वहाँ जाके रेगुलर मिलती है, ब्लैक रिबन मिल गई, शैम्पेन मिल गई, हर चीज़ में लो जी सस्ती मिलती है, और फिर फ्री भी मिल जाती है दोस्तों के पास बैठ के। तो वो बदतमीजी करते थे फिर वो। अच्छा लड़की। अंकल जी मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तान की बात की जाए या पाकिस्तान, यही वो खित्ते के लोग थे जो आपस में बड़े हज़ारों साल तक इकट्ठे रहे हैं, ठीक है, प्यार मोहब्बत था। आज हम ग़ज़वा हिंद की बात कर रहे होते हैं, क्या कहते हैं कि हम अपने भाइयों के साथ ही ग़ज़वा हिंद की बात कर रहे होते हैं? यार बात ये है कि हम सब जो है ना, ये सब सियासत की नज़र में हुए में नज़र लगी हुई है। जैसे मैं सफ़ेद पोश लोग हम भुगत रहे हैं, और लेकिन वो ऊपर हाई लेवल पे सब एक हैं। मेरा तजर्बा है, मैं 200 मरतबा 200 विज़िट की हैं मैंने, इंडिया, दिल्ली, पाकिस्तान के। सही। मुझे बड़ा तजर्बा है। मैं अब मीडिया पे बता नहीं सकता ओपन होके कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं ये बच्चे आपको ये बताऊंगा। कोई आपको इनसिक्योरिटी या कोई आपको, जब आपने हिंदुस्तान विज़िट किया, को आपको ऐसा लगा कि वहाँ पे आपको इनसिक्योरिटी फील हुई हो, या ऐसा लगा हो कि यार मैं किसी ऐसे मुल्क आ गया हूँ जहाँ पे मैं हमारे दुश्मन है या वो लोग? नहीं, मैं काबुल गया था अभी 4 साल 5 साल पहले कारोबारी सिलसिले में। अच्छा। तो वो जैसे ही मैं बैठा
बॉर्डर पे। तो अच्छा। 5-6 घंटे का रास्ता है काबुल का। काबुल उतरा लारी अड्डे पे, तो वैगन में बैठा लोकल में, तो फ्रंट पे बैठ गया, बैग मेरे पास था। ड्राइवर मुझसे पूछता है कि किधर से आया है? मैं कहा मैं पाकिस्तान से आया हूँ। इधर क्या करने आया है? मैं कहा मैं इधर सैर तफरी करने आया हूँ। कह रहे चलो इधर से भागो, इधर सैर तफरी करने आया, किसी और मुल्क में जाओ। ये अफगानिस्तान वाले अफगानिस्तान ट्रक का ड्राइवर, गाड़ी का ड्राइवर। फिर मैं उसके घर चला गया, जिसके दोस्त के घर। उसके घर गया, उसने शाम हो गई थी, रात को खाना खुना खिलाया उसने, बेल बजी उसकी, वो गया। उसके बाद उसने मुझे इंतज़ार किया, कहने लगा शाह साहब खाना खाओ जल्दी से। कावा शावा पिलाया, कहने लगा आओ बाहर सैर करने चले। वो मुझे कोई 1 किलोमीटर दूर ले गया। वहाँ ले जाके ना उसके पास वो कबाड़ खाने का कोई उसने प्लाट लिया हुआ था। अच्छा। वहाँ गंदी बोतलें, वो ये सारा कुछ कबाड़ इकट्ठा किया हुआ था। वो वहाँ मुझे छोड़ के आ गया। 3 दिन मैं वहाँ रहा। वहाँ पाउडर पीने वाले लोग थे, पाउडर पी रहे थे। चाचा हमने जिया के दौर में कराची को अपने आने आया था, हमने उधर कराची में इतने करोड़ का डकैती किया, फैसलाबाद में, सक्खर में, लाहौर में, वो पूरा पाकिस्तान गिनवा दिया। जनरल जिया के दौर में 7 रुपये का डॉलर, 7 रुपीज़ डॉलर था। ठीक है, उस दौर में उसने कहा कि करोड़ों की मैंने एक एक शहर में गिनवाई। मैं 3 दिन में काबुल में घूमता रहा। वहाँ देखा बड़े बड़े डॉलर जो है ना काउंटरों में, जैसे हमारे हार लोड के ऊपर मोबाइल रखे ना, इस तरह डॉलरों की ढेरी लगी हुई है। 5-5, 10-10 लाख उन्होंने डॉलर जो है ना उसके अंदर रखे में। और वो मैं देख रहा था उसे, वो मुझे बातें सुना रहा था। मैं कहा यार इधर भी तो डकैती करो ना, ये देखो ना इतना सारा डॉलर रखा है, इधर क्यों नहीं? कहते चाचा ये हमारा वतन है, ये हमारा वतन है, लूटने के लिए पाकिस्तान रखा हुआ है उन्होंने। 3 दिन उसने कहा चाचा इधर से चले जाओ, तुमको कोई गोली मार देगा। मैं इंडिया गया हूँ, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो इधर से भागो, चलो इधर से निकलो ना। जब गए, अगर हमारा 1 महीने का वीज़ा ख़त्म हो गया, उसके बाद गए जनाब ये वीज़ा करवाना है, कल लाओ जी ये फीस जमा कराओ। 200-300 रुपये लेते थे, 15 दिन का और बढ़ा देते थे। कोई परेशानी नहीं इंडिया में। हमारा दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, हमारा हिंदू वहाँ हमारी इज्जत करते थे। ट्रेन में मैं बच्चों को लेके जा रहा था दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से मेरठ। तो एक बुजुर्ग बैठे थे, कहने लगे आप कहाँ से आए हैं? मैं कहा मैं पाकिस्तान से आया हूँ। कहाँ से? मैं कहा लाहौर से। कहने लगे मैं मुल्तान का हूँ, मेरी जम्पल मुल्तान हरम गेट की है। और रोने लगा। कहने लगा मैं रेलवे इंजन हूँ, रेलवे का इंजन ड्राइवर हूँ, तो मुझे एक मतलब यार मेरा घर दिखा दो। तरस रहा था वो, कह रहा था मेरी आंखों में आंसू आ गए यार कि ऐसे लोग हैं इंडिया में पड़े हुए। वो कह रहा मेरा हरम गेट में घुसो, 3रा मकान है मेरा यार, मेरी वहाँ जन्म हुआ है, मैं चाहता हूँ एक मरतबा वहाँ चला जाऊँ, वहाँ देखा हूँ। मैं कहा चाचा मैं लाहौर की तो गारंटी आपको दे सकता हूँ, मुल्तान की नहीं दे सकता, मेरा मुल्तान में है कोई नहीं। अगर आपने लाहौर चलना, मैं आपको लाहौर लेके चलता हूँ अपनी रिस्पॉन्स पे। आप लाहौर घूमें फिरें, तफरी करें, वहाँ से आ जाए। आप देखिए अंकल जी, मेरा एम्बेसी में चक्कर लगा, वहाँ पे ऐसी औरतें मौजूद हैं जो शादी करके यहाँ पे है, जिनका पूरा खानदान हिंदुस्तान में। मेरे ख़ानदान में यार, मेरे ख़ानदान में हमारी एक भावज आई हुई है, हाँ जी, वो हमारी रिश्तेदारी है। अच्छा। उसके वालिद साहब इतने बीमार थे, बड़ी ट्राई की, उन्होंने कहा नहीं ये वीज़ा नहीं लगेगा। फिर उन्होंने क्या करा, उसके भाइयों ने वहाँ दिल्ली में अदालत से ऑर्डर लिए, वो फ़ॉरेन ऑफिस को भेजे। फ़ॉरेन ऑफिस ने दिल्ली से अम्बेसी में आए इस्लामाबाद। फिर उसका वीज़ा लगा वाया, वो सीधी डायरेक्ट नहीं गई यहाँ से वाक़ई से, वो वहाँ से दुबई से वो जो है ना दिल्ली गई है। इतनी तकलीफ़ हुई है उसे। वो कह रही मैं तो वहाँ यहाँ की पढ़ी लिखी हूँ, मैंने दिल्ली में MA किया है, BA किया है, मैं पढ़ी हूँ, मैं वहाँ की बेटी हूँ, मुझे वीज़ा दो। कहेंगे नहीं हमें ऑर्डर ही नहीं है। ये हो रहा है। वहाँ से लोग आए हुए हैं, बेटी यहाँ की वहाँ गई हुई है, वहाँ से यहाँ आई हुई है, लेकिन तरस रही हैं, वीज़े नहीं लगते, वो रो के मर गई हैं बेचारी। क्या करें? आपने एक बात की थी, लोगों ने बड़ी पसंद की कि हमेशा हमारे यहाँ पे कहा जाता था कि योगीनाथ साहब जो यूपी के हैं, ठीक है, वहाँ पे कहा जाता था कि हिंदू मतलब मुसलमानों से नफरत करते हैं, वहाँ पे मारते हैं। जैसे आपने कहा कि मेरे अपने मामू के लोग हैं वहाँ पे मुसलमान। मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ कि यार मेरा मामू है, हम जब जाते थे वहाँ वो छत नहीं होती थी, मेरे मामू की छत नहीं थी, वो बेचारे गरीब हैं वहाँ, तो वो काम धंधा नहीं है उनका, 2 मियाँ बीवी हैं। हम जाते थे बगैर छत के, वहाँ वहीं सोते थे। अब मुझे पता चला, कहने लगा जी वो मामू का तो बड़ा शानदार मकान बन गया। मैं कहा किसने बनाया? मामू के पास पैसे कहाँ से आ गए? कहने लगा जी वो यूपी गवर्नमेंट ने बनाया, योगी साहब ने। योगी साहब का मैं जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद कि उन्होंने, क्या कहते हैं कि एक मुसलमान की हिंदू CM होके और एक मुसलमान का घर बनवा रहा है, ये कह रहे हैं इंडिया दुश्मन है, जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कोई जुल्म नहीं हो रहा भाई, ये तो जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो खड़कते हैं, इधर खड़कते हैं। पाकिस्तान में देख लो ना, पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा है, एक दूसरे को जेलों में डाला जा रहा है, एक दूसरे
सब कुछ हो रहा है यहाँ, कत्लेआम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है यहाँ। यहाँ तो एक छोटा सा मुल्क है ये, पाकिस्तान इतना सा है, इतना सा एक नींबू की तरह है, और वो एक दुआना है इतना बड़ा इंडिया। इंडिया और जो एक दुआने की और नींबू की क्या, उसको तकड़ी में रखो ना ज़रा, तराजू में रखो, एक तरबूज को और एक, कौन भारी होगा? तरबूज भारी होगा। तो वो तरबूज की मिसाल है यार। इंडिया महान इंडिया है, हम उसका मुकाबला कहाँ कर सकते हैं? हम ही पंगेबाजी लेकिन आप देखें ना अंकल जी, मोहब्बत हमें किस तरह, हम मोहब्बत हमें उस धरती से है या उस जगह से है मोहब्बत। जैसे आप वहाँ पे विज़िट किया, आपने सारी चीज़ें देखी, वहाँ वो लोग यहाँ पे आते हैं विज़िट करते हैं, वो यहाँ से अच्छी चीज़ें बताते हैं कि यार नहीं वहाँ पे भी लोग अच्छे लोग मौजूद नहीं, वो जो इंडिया से विज़िट करने आते हैं, कभी वो ये यात्री आ जाते हैं और हिंदू वहाँ से आ जाते हैं, और वैसे भी विजिटर आ जाते हैं। कई लड़कियाँ आई हैं, वो कहेंगी जी हम दुश्मन मुल्क टीवी पे चला, वो कहेंगे हमने तो कोई दुश्मन नहीं देखा। जिसने भी सुना इंडिया से आई हो, लो बोतल पियो, लो खाना खाओ, लो जी ये तोहफे दे रहे हैं, तोहफ़ दे रहे हैं इंडिया से। आवाम तो चाहती है भाई आप इंडिया दुबई, वो चले जाए ना, वो कपिल शो प्रोग्राम होता है, कपिल शो, वो वहाँ शकील सदीकी कराची से जाता है, वो लड़के 3-4 लड़के हैं, वो बुलाते हैं वहाँ, उनके शो करते हैं। हम लाहौर से हमारे कई फनकार गए हैं कपिल शो में, वो सब पसंद करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं यार। ये हाई लेवल पे जो है ना, वो खुद एक हैं, हमें दुश्मन बनाया हुआ है। सही। अच्छा अंकल जी, एक सवाल आपसे करूंगा, ज़्यादा टाइम भी लंबा हो रहा है, मुझे ये बताएं, जब आप हिंदुस्तान में गए हैं, दिल्ली में या वैसे, आपने उनके हॉस्पिटल, उनकी चीज़ें, या जैसे वो राशन देते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट आपने देखी कि यार वो चीज़ें उन्होंने बेहतर की है, हमें भी चीज़ें करनी चाहिए? यार उनके हॉस्पिटल फ्री है, हर चीज़ फ्री है। अच्छा, सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ हर चीज़ फ्री है, फैसिलिटीज़ है वहाँ। कोई ये नहीं है कि मुस्लिम यहाँ नहीं आएगा या फलाना नहीं आएगा, ढिमकाना, जो है इंडियन है। मेरी भांजी दिल्ली में, उसने टॉप किया 30 साल पहले। अच्छा, दिल्ली में उसने टॉप किया ग्रेजुएशन में, उसको इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई CBI। अच्छा, इंडिया की सबसे बड़ी एजेंसी है CBI, रॉ के बाद CBI का इंस्पेक्टर लगा दिया गया दिल्ली में। वो मुस्लिम है? अच्छा। कौमी असम्बली दिल्ली के अंदर शोर मच गया कि एक मुसलमान को तुमने इतनी बड़ी सीट दे दी। अच्छा। इंस्पेक्टर CBI का इंस्पेक्टर वज़ीर आज़म मोदी के पास जाके हिसाब मांग सकता है कि इधर आओ, और उसको अंदर जाने के लिए किसी को प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है। वो अपना कार्ड दिखाएगा CBI का, मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं अंदर जा रहा हूँ चेकिंग के लिए, वो सीधा जाएगा अंदर। अच्छा। कोई नहीं रोक सकता उसे, वज़ीर आज़म हाउस है, नॉन इंस्पेक्टर है। ये सामने आपने मिसाल बताई। और अब मुझे आप ये बताएं, क्या हमने यहाँ पे हिंदू या सिखों को इतनी बड़ी सीटें दी? ईमानदारी से नहीं, कहाँ, एक बेचारा वो रुलता फिरता है, वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है यहाँ। अच्छा। ट्रैफिक में। अच्छा। सिख है बेचारा, वो एक ही है मैंने देखा है, बाकी तो और कोई नहीं देखा। पूरे लाहौर में एक ही सिख है, वो बेचारा, वो उसको भी साइड पे अब कर दिया, वो चौक में खड़ा होता था, अब वो कहीं नज़र नहीं आता। अब वो बेचारा कहीं ऑफिस में लगा दिया, या एक आधा वाघा बॉर्डर पे जो है, वो रेंजर्स में वो सिर्फ वो भी इसलिए कि चलो प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए। लेकिन प्यार मोहब्बत बढ़ेगा जब पॉलिसी इनकी डाउन होंगी। ये तो सब हमारे खिलाफ ही है ना, अवाम खिलाफ पॉलिसी हैं सारी। अगर इंडिया से पाकिस्तान का, जैसे जनरल ज़िया को मैं सैल्यूट करता हूँ यार, जनरल ज़िया के दौर में कमाइयाँ ज़्यादा थी, खर्चे कम थे। अब खर्चे ज़्यादा हो गए, कमाइयाँ कम हो गई। बिल्कुल, समझे ना। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को सोचना चाहिए कि बंदे को सोशल माइंड रखना चाहिए, सोशल माइंड। ये सब ये डॉलर शालर जो कंटेनर भरे हुए हैं ना, ये सब यहीं रह जाएंगे इनके, समझे ना। इनकी सोने की, मैंने फेसबुक पे बताया था, मैं कहा अगर ये सोने की ईंटों की अपनी खबरें बनाएंगे ना, तो फिर भी इनकी दौलत ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये यहीं रह। अच्छा इलाका। टाइम भी बहुत लंबा हो रहा है, अंकल ने भी जाना है, और मैं कहना चाहूँगा हमारे देखने वाले जितने भी हैं, वो जो भी क्वेश्चन हो शाहजी से, वो अंकल जी से जो है वो कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट कभी भी हम प्रोग्राम रखें तो सवालों जवाब, ताकि मोहब्बत बढ़ सके। क्योंकि हमें बहुत से इंडिया से देखने वाले हैं, बहुत से मतलब बाकी मुल्कों से देखने, ताकि अंकल जी जब सवाल होंगे लोगों के, क्या क्या लोग पूछना चाहते हैं, लोग प्यार मानना चाहते हैं, ताकि हमारी नफरतें कम होंगी। आपके जितने भी सवालात के जवाब हैं मैं इंशाल्लाह आपको ईमानदारी से दूंगा। कोई प्रोग्राम भी रखा करेंगे ताकि अंकल जी अट्रैक्शन लोगों के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।